क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज। अब हमें पता है जो हमारी डेंसिटी होती है वो बराबर होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के। अब जो मास का एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी, और जो वॉल्यूम का एसआई यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर। अब डायमेंशन को लिखने के लिए सिंस यहाँ पे केजी मास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ हम लिखेंगे m टू द पावर 1, और यहाँ जो क्यूबिक मीटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को। तो इसे हम डायमेंशन में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, l रेज टू द पावर 3। अब सिंस यहाँ l जो है वो डिनोमिनेटर में है तो l की जो पावर आएगी वो -3 आ जाएगी। तो इससे हमें क्या मिल जाता है कि जो डेंसिटी की डायमेंशन है वो हमारे पास क्या निकल कर आएगी, m रेज टू द पावर 1, l रेज टू द पावर -3, और t का तो कोई काम ही नहीं है तो उसकी पावर 0 लिख देते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया, ऑप्शन सी, m l टू द पावर -3 और t टू द पावर 0। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 ने हमसे पूछा है द करेक्ट वे टू राइट द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। हमें पता है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं s से। तो हमारे पास जो एसआई यूनिट आ गई, जो करेक्ट वे आ गया एसआई यूनिट को लिखने का एक्सेलरेशन की, वो आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिससे हमें मिल गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है गिवन टू वेक्टर्स वेक्टर ए वेक्टर बी इतना, द स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी इज। ठीक है। हमारे पास सपोज कोई भी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। सपोज वेक्टर m और वेक्टर n। जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो आता है m डॉट n इक्वल्स टू m इंटू एन इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है, m और n के बीच का एंगल। तो जब हम यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम बेसिकली यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले हम 4i को 2i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला लगाते हुए हम 4i को 2i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 × 2 इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है, आई और आई के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। कॉस ऑफ 0 कितना होता है, 1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आ गया 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस 4i कैप को मल्टीप्लाई करेंगे बी वेक्टर के दूसरे कंपोनेंट यानी के कैप के साथ। तो वो क्या बन के आएगा, 4i इंटू 1 k कैप। अब ये आ जाएगा 4 × 1 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका आएगा, आई इंटू के का। अब आई और के के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, और कॉस ऑफ 90 क्या होता है, 0। यानी ये चीज़ 0 बन जाएगी। सिमिलरली जब हम 2j को 2i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर भी 0 आएगा, और जब 2j को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर भी 0 आएगा। इसका मतलब आ जाएगा a डॉट बी हमारा 8 के बराबर। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसका कहना है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पॉइंट मास मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज शोन बिलो। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट मास इज। हमसे इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा गया है। ठीक है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस ग्राफ को देख के हमें इतना तो समझ आ रहा है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और इस वेलोसिटी के चेंज को होने में हम टाइम कितना लगा, 0 से 8, मतलब 8 सेकेंड। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/8, जो कि हो जाएगा 1/4, जो कि हो गया 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पे एक डब्बा बना देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg इज रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, हमें जो मास प्रोवाइडेड है वो है 4 kg। आगे है इट्स गिवन एन इम्पल्स सो दैट इट मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड। इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। ठीक है, हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 0 मीटर पर सेकेंड और जो डिस्टेंस इस दौरान उस ब्लॉक ने ट्रैवल किया है वो है 5 मीटर। द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, ठीक है, हमें वर्क डन जो है वो फाइंड आउट करना है। अब वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें बेसिकली इस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें मास तो प्रोवाइडेड है जो कि ये 4 kg। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ यूज़ करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 × a × s। अब v की वैल्यू क्या है, 0, हमें पता है। तो 0² इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है, 0.5 स्क्वायर प्लस 2 × एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, जो कि है 5 मीटर। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 5 इक्वल्स टू a, जो कि होगा a इक्वल्स टू 25 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाय 10, जो कि आ जाएगा -0.025 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस डेटा को यूज करते हुए अगर हम वर्क डन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि आ जाएगा 4 × 0.025 इंटू 5, जो कि हमारे बराबर आ जाएगा 0.5 जूल के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 0.5 जूल। ठीक है, इस पे हम एक हरे कलर का डब्बा बना देते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि हाँ यही जो है हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अ प्लैनेट ऑफ रेडियस 0.5 टाइम्स अर्थ्स रेडियस इज 0.8 g, where g equals to 10 meter per second square. The mass of the planet is equal to what when the mass of earth is represented by me। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा गिवन है। पहली जो चीज़ हमें गिवन है वो ये है कि प्लैनेट ऑफ रेडियस 0.5 टाइम्स ऑफ अर्थ रेडियस। हम सपोज कर लेते हैं जो अर्थ का रेडियस है वो है आर, तो उस प्लैनेट का रेडियस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.5 आर। ठीक है, जहाँ पे आर जो है वो अर्थ का रेडियस है। उसके बाद हमें गिवन है उस प्लैनेट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो है 0.8 जी। ठीक है, तो हम जी डैश क्या ले लेंगे, 0.8 जी, जहाँ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ऑन अर्थ। ठीक है, और जी डैश जो है वो किसी दूसरे प्लैनेट पे, जिस प्लैनेट की हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। मास ऑफ द प्लैनेट इज व्हाट। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एम की वैल्यू क्या होगी। अब अगर हम अर्थ के लिए बात करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो वैल्यू है वो दी जाती है इस एक्सप्रेशन के द्वारा, g इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे g जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कैपिटल G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m जो है अर्थ का मास है और r जो है वो अर्थ का रेडियस है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन। अब हम दूसरी इक्वेशन में बात करते हैं उस दूसरे प्लैनेट की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी डैश इक्वल्स टू जी, यहाँ पे एम ई कर लो, ये अर्थ का मास है। ठीक है, और ये एम जो है वो उस दूसरे प्लैनेट का मास है, और आर क्या आ जाएगा, आर डैश का होल स्क्वायर। अब इस वाले ये जो दूसरा इक्वेशन आया हमारे पास, इसमें जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो वो क्या आएगा, 0.8 जी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो हर जगह सेम रहती है तो ऐसे ही जी आ जाएगा, इनटू एम क्या आएगा, यहाँ पे हम सपोज सीधा एम मान लेते हैं बस। ठीक है, एम जो है उस प्लैनेट का मास है, और आर डैश की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी 0.5 टाइम्स आर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैसे देखते हैं।
यार ये जगह थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसको छोटा कर लेते हैं ना पहले। इसको थोड़ा सा छोटा करके हम इसे यहाँ कर देते हैं और आगे का क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 / इक्वेशन नंबर 2। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इसे हमें मिलेगा g/0.8g इक्वल्स टू GME/r² मल्टीप्लाइड बाय 0.5r का होल स्क्वायर अपॉन GM। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये G से G कैंसिल आउट हो गया, ये कैपिटल G से कैपिटल G कैंसिल आउट हो गया, और ये जो R स्क्वायर था ये इस वाले R से कैंसिल आउट हो जाएगा, R स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यहाँ आगे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ही रहता है। ये आ जाएगा हमारे पास 1/0.8 इक्वल्स टू ME, जो कि मास ऑफ अर्थ है, और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या बचेगा, 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय M। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, M की वैल्यू, तो हम M को यहाँ भेज देंगे और 0.8 को इस तरफ भेज देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा M इक्वल्स टू ME इंटू 0.5। 0.5 क्या होता है, 1/4, 1/2, और 0.5 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 1/4। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी मल्टीप्लाई में 0.8, तो इससे हमारे पास मास ऑफ प्लैनेट जो है वो आ जाएगा 0.2 ME। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 0.2 ME। क्वेश्चन नंबर 7 का कहना है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अ प्लैनेट इज 1/6 दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ को जी मान लेते हैं, तो जो दूसरे प्लैनेट की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको हम जी डैश मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगी, g/6। ठीक है, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 1/3 ऑफ अर्थ रेडियस। अगर हम अर्थ के रेडियस को r मानते हैं, तो r डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा r/3। व्हाट इज द एस्केप स्पीड फ्रॉम सरफेस ऑफ द प्लैनेट गिवन द एस्केप स्पीड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज ve km/s। ठीक है, हमारे पास जो एस्केप स्पीड, जिसे हम एस्केप वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं, वो अर्थ के लिए हमारे पास क्या होती है, वी ई इक्वल्स टू √2 g r। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, वी ई जो कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, जी जो है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, और आर जो है वो है अर्थ का रेडियस। ठीक है, अगर हम दूसरे प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी की का जो फॉर्मूला है उसे लिखेंगे तो वो आ जाएगा 2 इंटू जी डैश कितना होगा, जी डैश इंटू आर डैश। ठीक है, सॉरी आर डैश है, ये आर स्क्वायर नहीं, ये बन गया हमारे पास आर डैश और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, इसमें जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू g/6 इंटू r/3 का अंडर रूट। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम इस ऊपर ऊपर वाली चीज को देखते हैं, ठीक है, इस ऊपर ऊपर वाली चीज को देखते हैं, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बन के नहीं आ रहा है, 2 g r अंडर रूट इंटू 1/18 का अंडर रूट। ये जो नीचे 6 और 3 जो गिवन है, अगर हम इसे बाहर कर देते हैं तो ये ऐसा बनकर आ जाएगा 1/18 का अंडर रूट। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ही गिवन है, तो ये बन जाएगी वी ई इंटू 1/√18। ठीक है, तो हमारे पास जो जिस प्लैनेट के लिए हमसे एस्केप स्पीड की वैल्यू पूछी गई है, वो वैल्यू क्या है, वी ई इंटू 1/18 का अंडर रूट, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1/√18 इंटू वी ई। क्वेश्चन नंबर 8 का कहना है अ बॉल स्पिनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इट्स एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 2 पाई रेडियन पर सेकेंड टू पाई रेडियन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। ठीक है, हमें यहाँ क्या चीज़ गिवन है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है इनिशियल जो है वो है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, और जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो है पाई रेडियन पर सेकेंड।
और जो इस एंगुलर वेलोसिटी की डिक्रीमेंट में जो टाइम हमें लगा है वो है 10 सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम इन तीन गिवन चीज़ों से एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहे तो वो क्या आएगी, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, जो कि बन जाएगा पाई माइनस 2 पाई अपॉन टी। और टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास पाई बाय 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमें किस चीज़ की वैल्यू मिल गई, एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब हमें क्या गिवन है, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉल इज 0.5 kg मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो क्या है, 1/2 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क। हमें पता है टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई इंटू एल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू एल्फा कितना है, पाई बाय 10। ये माइनस है, ये माइनस पाई बाय 10 है। ठीक है, ये आएगा माइनस पाई बाय 10, तो ये क्या बनकर आ जाएगा, माइनस पाई बाय 50। और क्या क्या इसकी यूनिट्स जो है वो क्या आ जाएंगी, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर आएगा वो है माइनस पाई बाय 50 न्यूटन मीटर, दैट इज ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो कि है माइनस पाई बाय 50 न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स रिटन बिलो इज नॉट ट्रू फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ नॉट ट्रू का क्या मतलब है, हमें बताना है कि इसमें इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसे फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 का कहना है द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, ये तो ट्रू चीज़ है। ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल की डेफिनेशन, आइसोथर्मल प्रोसेस की डेफिनेशन यही होती है कि टेम्परेचर जो है उस सिस्टम के टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट रखना होता है। अगला स्टेटमेंट है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये कैसे होगा, हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, अब सिंस ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो यहाँ n तो ऑब्वियसली कांस्टेंट होता ही है, r हमारे पास गैस कांस्टेंट जो होता है वो भी कांस्टेंट रहता है। और चूंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये जो पूरी चीज़ है ये कांस्टेंट बन जाएगी, जिससे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये जो चीज़ है ये भी ट्रू है। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो कहता है देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, अब जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है एन सी डेल्टा टी। ठीक है, अब सिंस ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ जो डेल्टा टी है इसकी वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो पूरा एक्सप्रेशन हो गया ये भी जीरो हो गया, दैट इज देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, ये भी हमारे पास ट्रू हो गया स्टेटमेंट। लास्ट जो स्टेटमेंट है उसका कहना है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस चेंजेस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। बिल्कुल जो हमारे पास ऑप्शन सी था उसका ऑपोजिट है ये, कैसे, डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल जो ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, दैट इज डेल्टा टी जो होगा वो ज़ीरो रहेगा, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो ज़ीरो ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ज़ीरो रहेगी का कहने का क्या मतलब है, जो डेल्टा यू है दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो रहेगी। तो ये ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास फॉल्स आया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्यों क्यों है, वैसे तो ऑप्शन डी गलत है बट इस क्वेश्चन में हमसे पूछा ही गया था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या आया, ऑप्शन डी, दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस चेंजेस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वॉट। ठीक है, जो हमारे पास हीट सप्लाइड है वो है 100 वॉट, इफ द सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट अ रेट ऑफ 75 वॉट। ठीक है, जो वर्क की वैल्यू है वो है 75 वॉट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी। हमें पता है जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो हम किस एक्सप्रेशन से देते हैं, वो आता है Q माइनस वी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 100 वॉट माइनस 75 वॉट जो कि आ जाएगा 25 वॉट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि जो हीट सप्लाइड है वो हमारे पास 100 वॉट थी और जो वर्क डन था वो 75 वॉट थे, और हमसे पूछा था कि क्या इंक्रीज आएगा इंटरनल एनर्जी में।
तो हमें पता है इंटरनल एनर्जी किस फॉर्मूला से दिया जाता है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो जो हमने जब इस इक्वेशन में अपनी जो गिवन डेटा है उसे पुट करा, तो हमारे पास क्या है, 25 वाट। दैट इज 25 वाट विल बी द इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन दिस गिवन क्वेश्चन। तो जो हमारे पास सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए, 25 वाट।